ये जो वैरायटी गोल्डन एड इसका नाम है। साइज में तो आपको दिख ही रहा है, आपको 400 के आसपास है। में 50 की मार्केट और आपने 1 क्विंटल प्रोडक्शन और 400 पौधा प्रति एकड़, तो भी 15 से 20 लाख तक की अर्निंग कर सकते हैं। एक फ्रूट के ऊपर 1 रुपया खर्चा करने से उनको 10 रुपये ज्यादा मिलेगा। ये 12 मासी अमरूद है जी, पूरा सीजन भर पूरा चलता है मिला के, इंक्लूडिंग प्लांट्स, इंक्लूडिंग ड्रिप, इंक्लूडिंग फर्टिलाइजर, इंक्लूडिंग लेबर। ये मिला के 1 लाख से 1.5 लाख के अंदर 1 एकड़ में खर्चा हो जाएगा। 3 बार मिला के 1 क्विंटल प्लस प्रोडक्शन पर ईयर 2 साल बाद आपको आराम से मिल जाएगी। किसान भाइयों, ये है अमरूद की सबसे लेटेस्ट वैरायटी गोल्डन 8 वैरायटी। अगर आप इसकी फार्मिंग करते हैं तो पौधे लगाने के 2 साल के बाद में ही आप प्रति एकड़ 15 से 20 लाख रुपए तक की अर्निंग कर सकते हैं। इसके साथ ही किसान भाई उसका जो पौधा है, पौधा लगाने के 7 महीने के बाद में ही आपको प्रोडक्शन देना स्टार्ट कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इस वैरायटी की स्पेशलिटी के बारे में। तो यान भाई, आपका एक बार फिर वेलकम है हमारे चैनल में। और आज के इस वीडियो में जो वैरायटी के बारे में आप हमें बताने वाले हैं, अमरूद की जो लेटेस्ट वैरायटी है उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि किस तरीके की वैरायटी है, कौन सी वैरायटी है वो। एक्चुअली ये जो वैरायटी है इसको बोला जाता है जो अमरूद के एक स्पेशल अभी अपडेटेड वैरायटी जो रिसेंटली बांग्लादेश से लॉन्च किया गया जी। और काफ़ी वैरायटी का तो अमरूद में हम लोग को ऐसा दिखा है, अभी आपका ही चैनल पे काफ़ी वैरायटी दिखाया है। ये जो वैरायटी गोल्डन एड इसका नाम है जी, जो अभी स्पेशल एक अपडेटेड वैरायटी है, सबसे माना जाता है गोल्डन एड अमरूद नाम से। ओके ठीक है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो वैरायटी है इसका फ्रूट किस तरीके का होता है, इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है, वो थोड़ा सा मैं देखना चाहूँगा। फिर इसकी फार्मिंग के बारे में हम बात मतलब आप फ्रूट्स काटने की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ, एक बार सामने ही हम देखेंगे। अभी यहाँ पर आपने ही मतलब देखिए कितना छोटा सा पेड़ है, तो भी कितना अच्छा आपने लगा है यहाँ पर जी। तो मैं बस देखिए यही पेंसिल साइज डाली है अभी, इसमें से ही आपने फ्रूट की साइज देखिए। ओके, तो मैं अभी इसको अभी सामने अभी जैसे एक पेड़ के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर ये तो देखो, आप देखो बस जी। इसका डाली का मतलब इतना ये भी नहीं है, पेंसिल साइज डाली, पेंसिल भी पतला है ये जी। उसमें भी आप देखिए बस, तो हम इसी से अभी एक करेंगे। अभी सामने एक हार्वेस्ट करेंगे, आपको सामने दिखा रहा हो। तो इसको पॉलीथीन एकदम एक्चुअली इसको देखिए, नेचुरली हमारा बंगाल में इतना क्या ना एक्सपेंस कोई उठाता नहीं है। ये तो आपका एमपी, गुजरात, राजस्थान जैसे जहाँ पर कॉमर्शियल अच्छी फार्मिंग होता है तो आपको पता हो इसके ऊपर फोमनेट पहनता है, फोमनेट के ऊपर पॉलीथीन आता है। तो मतलब उसमें तो और भी शाइनिंग रहेगी। बस आप देखिए इसका बेस्ट फ्रेशनेस को देखिए, मतलब साइज में तो आपको दिख ही रहा है, आपको 400 के आसपास आएगी। एवरेजली 3 फ्रूट में 1 किलो आ जाएगी आपने। तो ये आप देख रहा है। तो अभी मैं इसको भी काटेंगे। इसका एक ना काटने में जो है ना, नेचुरली आपको जैसे दूसरा अमरूद में आपको कोई प्रेशर की यूज करने का जरूरत होता है, इसमें वो नहीं रहेगी आपको। ओके, देखिए आराम से आप देखिए जी। मतलब VNR की तो नाम सुना होगा, हम बताएंगे सामने, मतलब वही है मगर क्वालिटी में कुछ डिफरेंस किया गया है, इसको अपडेटेड किया गया है बस। ओके, तो अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि बिल्कुल फ्रूट अंदर से तो दिखने में तो एकदम फ्रेश, लेकिन जैसे VNR को देखते हैं उसकी साइज काफी ज्यादा बड़ी होती है। 700 ग्राम से 1200 ग्राम तक होता है। तो ये मतलब उससे इसका लगभग एक एवरेज वेट कितना होगा? देखिए ये तो फ्रूट जो हमने आपको दिखाया सामने, ये हम लोग अभी ज्यादा मतलब साइज में रख दिया, मगर आप चाहे तो इस फ्रूट को आपने 300 ग्राम 250 ग्राम एवरेज में रखिए। आप चाहे तो इस फ्रूट को 500 ग्राम 600 ग्राम तक कर सकते हैं आप। मगर VNR जैसा VNR 700 ग्राम से 1200 ग्राम का VNR होता है। तो ये जो है आपको लगभग आपको ही 400 ग्राम से आपको 500 ग्राम और एवरेज 3 फ्रूट में 1 किलो, वही हिसाब से हो जाएगी। तो यानी कि इसका जो वेट है वो भी VNR से कम है, तो यानी इसकी मार्केट डिमांड भी काफी अच्छी रहने वाली है। एकदम देखिए, मेट्रो सिटी बोले कोई मार्केट में एक गुआवा की मैटर होता है जो कि फैमिली साइज होना चाहिए। तो फैमिली नेचुरली होता है मतलब 3 बंदे का 4 बंदे का, VNR 1 किलो की साइज आ जाता है। एक अमरूद खाने के लिए मतलब वो कभी कभी मतलब मुश्किल हो जाता है। तो इसमें 400 ग्राम जो साइज होता है, 300 ग्राम जो साइज होता है, वो कहते हैं फैमिली साइज होता है। अब 2 अमरूद खरीद के घर के लेके जाए, मगर 1 किलो अमरूद खरीदने में कोई किसी को मुश्किल होता है। हम घर में 2 बंदा है तो कितना 1 किलो आके क्या करेंगे, बस यही बात होता है जी। तो अब इसका जो फ्रूट टेस्ट है थोड़ा मैं टेस्ट करना चाहूंगा। प्लीज आप देखिए। टेस्ट तो इसका मतलब आपको इसमें ना जो आपको अंदर छिबड़ा नहीं रहेगी जी। दूसरा अमरूद में क्या था, अंदर पूरा छीटा रह जाते हैं अंदर, मगर इसमें छिबड़ा नहीं रहेगी, पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगी पूरा। ओके, तो अभी जैसे इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो थोड़ी सी जानना चाहूंगा कि जैसे अभी आज हमने इसकी हार्वेस्टिंग कर दी तो कितने दिन तक हम इसको अगर मार्केट में पहुंचाते हैं या फिर कितने दिन तक रखते हैं तो मतलब ये खराब नहीं होने वाला? देखिए मैं आपको दिखा दी, एक पहले बात सेल्फ लाइफ के पेड़ में अगर रहेगी जी 1 महीना पहले रख दो ऐसा। ओके, हार्वेस्ट कर लिया जी, यानी आपको इसको आपको सामने आपको दिखा देता हूँ। इसे ये फ्रूट को हम हार्वेस्ट कर लिया। ओके, इसी पोजीशन में अगर इसी पोजीशन में रखेंगे आपको 10 से 12 दिन आँख बंद करके
क्वालिटी जो है VNR में जो स्पेशली रखा गया है ना उसको ही इसके अंदर है, मगर कुछ कुछ चीज़ों में इसको अपडेट किया गया है। ओके। बस यही है इसमें। ठीक है। तो अब जैसे मैं ये जानना चाहूँगा कि किसान दूसरी जो अमरूद की वैरायटी उनकी फार्मिंग कर रहे हैं, तो इसको क्यों सेलेक्ट करें, इसकी थोड़ी सी और मतलब मेरे को दूसरी जो वैरायटी उनसे कंपैरिजन थोड़ा एकदम बात ऐसा है। देखिए अमरूद में हमारा नर्सरी से अगर बोला जाता है तो मैंने जितना चर्चा किया, मैंने जितना इसके ऊपर मैंने बिजनेस किया भी, मैंने नर्सरी में मैंने पौधा भी बनाया, मैंने थाई 7 बनाया जो कि आपको वो भी VNR जैसा एक वैरायटी था। VNR मैंने 2014 से मैंने खुद VNR के ऊपर काम कर रहा हूँ। VNR को जब मार्केट मतलब एक 7 से 8 साल कंटिन्यू एक मार्केट के बहुत अच्छी कंडीशन में अच्छे रिजल्ट लेके आए थे, क्योंकि पहले क्या होता था अमरूद में वो सेल्फ लाइफ नहीं रहता था। आज अमरूद पक गया तो 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर वो अमरूद खत्म हो जाता था, तो वो चीज़ VNR डिफरेंस लाया उसको। VNR क्या किया, आज एक्सपोर्ट मार्केट में जाने के लिए VNR आज मार्केट में एक बहुत अच्छे जगह बनाए थे। आज वही VNR की मार्केट तोड़ के क्या आया है, मैं अपडेट बोलूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अपडेट बोलूँगा जो वैरायटी में, वही VNR की मार्केट तोड़ के कौन है, रेड डायमंड। आपका काफ़ी मैंने चैनल में आपको वीडियो है उसका, रेड डायमंड है। रेड डायमंड भी आपको आज एक टाइम में कुछ प्रॉब्लम हो, हर एक वैरायटी का ना कमी हो गया। जैसे VNR की बात करो, VNR में क्या होता है, कई जगह वैसे रिपोर्ट आया वो थोड़ा फीका सा है जी, उसमें मीठास में कोई दिक्कत होता है। बाकी तो दूसरी बात क्या है, VNR का साइज ज्यादा आउटस्टैंडिंग साइज होता था, ये भी एक प्रॉब्लम है। चलो VNR के छोड़ने के बाद अभी क्या आया, रेड डायमंड, उसको VNR के तोड़ के रेड डायमंड आया। रेड डायमंड बहुत अच्छा, आपने देखा होगा, बहुत क्वालिटी फ्रूट है, मगर उसमें कि क्या कई जगह में ये प्रॉब्लम आ रहा है, फ्रूट्स कीपिंग क्वालिटी, फ्रूट सेटिंग में दिक्कत आ रहा है। ये जो जितना भी प्रॉब्लम है, जैसे VNR में, रेड डायमंड में, जैसे अमरूद में पुराना वैरायटी L49, इलाहाबाद सफेदा, ललित, ये सब तो वैरायटी है, ये सबको अपडेट में आया है। इसलिए इसमें आपको सेल्फ लाइफ अच्छा है, फ्रूट्स की क्वालिटी को डेवलप किया। जो VNR में जो प्रॉब्लम था आपका उसमें फ्रूट टेस्टिंग में, वो नहीं है। फ्रूट कीपिंग कैपेसिटी रेड डायमंड में दिक्कत है, उसमें ये नहीं है। मतलब सब कुछ मिला के एवरेज वैरायटी इसको बनाया गया। जो सोल्यूशन, वो जो प्रॉब्लम था उस सब वैरायटी में, वो सोल्यूशन इसको लेके आया। पुरानी जितनी भी गुआवा की वैरायटी, उनमें जो भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, उनका मतलब ये सॉल्यूशन एकदम। ठीक है। तो अब जैसे भी हम बात करें इसके बारे में, तो अभी ये जो प्लांट है इनकी कितनी एज हो चुकी होगी? ये अपने 1 साल 2 महीना का प्लांट है, 14 महीना का। 1 साल 2 महीने के 14 महीने का, आप देखिए आप बस जैसे कि 14 महीने एकदम देखिए, आपको प्लांट्स की बस की क्वालिटी देखिए बस इसमें, मतलब यहीं पर अपना 3 किलो 4 किलो फ्रूट लगा है। यानी कि 14 महीने के प्लांट में लगभग 3 से 4 किलो एकदम। ठीक है। तो अभी जैसे हम इसकी बात करते हैं फार्मिंग की, तो इंडिया में हम इसकी फार्मिंग कहाँ कर पाएंगे? जैसे देखिए अमरूद हम लोग ऑल ओवर इंडिया हम लोग ट्राई किया, ऑल ओवर इंडिया में अमरूद हो सकता है। हाँ, जरूर वही जगह जहाँ पर बर्फ गिरता है, पहाड़ क्षेत्र छोड़ के, तराई क्षेत्र में, कोई भी लेवल क्षेत्र में अमरूद हर जगह में सक्सेस है। ओके, यानी कि नॉर्मली अगर हम बात करें तो जहाँ हमारी अमरूद की पुरानी वेरायटी हो रही है, वहाँ पर इसकी हम फार्मिंग आराम से। ठीक है। अब उसके बाद में बात आती है कि अगर हम इसकी फार्मिंग करते हैं तो हमें इसके लिए मिट्टी किस तरीके की चाहिए होगी? मिट्टी देखिए, आपने नॉर्मल जो हमने वैसे बताया, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इंडिया में जैसे आपको गुजरात, राजस्थान, MP, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, अपने नीचे अपने तेलंगाना, आंध्रा, ये सब एरिया में जो नेचुरल जो मिट्टी मिलता है, रेतीली मिलता है, काला मिलता है, दोआश मिलता है, ये सब जो नेचुरल मिट्टी, इसमें अमरूद सक्सेस है। अमरूद में आपको मिट्टी में उतना कोई इशू नहीं आता, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया भर का अमरूद होता है। ओके। अब इसके बाद में हमें जो मिट्टी का pH है वो कितना मेंटेन करना है? मिट्टी को ही 5.5 6.5 के आसपास। ठीक है। अब उसके बाद में बात आती है कि भाई हम इसकी अगर बुवाई करते हैं तो इसके प्लांट लगाने के लिए हमारी सबसे बेस्ट सीजन कौन सी रहेगी? देखिए बेस्ट सीजन में वही फिर से मैं दोबारा बोलूँगा, सीजन तो देखिए होता है बरसात के टाइम सबसे बेस्ट होता है जी। ठंडी का, सर्दी के, बाकी उनके पास पानी की अवेलेबिलिटी हो, सर्दी का बस 2 मंथ छोड़ दे, क्योंकि अमरूद की पत्ती में क्या वो लाल हो जाता है, बीमारी आता है, ठंडी में पत्ती मुरझा जाता है, बस यही होता है। ये 2 महीने छोड़ दे, दिसंबर जनवरी, बाकी अपने कोई भी सीजन उसने अमरूद की ये कर सकते हैं अपने इसमें। ठीक है। अब जैसे हम इसके पौधे अगर खेत में लगाना चाहते हैं तो हमें खेत की तैयारी किस तरीके से करनी होगी, वो भी थोड़ा सा खेत की तैयारी देखिए, आपने नॉर्मली अगर उन्होंने चाहे जो हमने इसी हिसाब से उसी लेवल पे हमको काम करना है, तो उन्होंने नेचुरली अगर 2x2 की गड्ढा बना के उसमें 1 टाइम कंपोस्ट डाल दे, वर्मी कंपोस्ट डाल दे, अपने पोल्ट्री कंपोस्ट डाल दे, गोबर डालना है तो भी डाल सकते, थोड़ा उसमें इंसेक्टिसाइड मिला के, उसमें कोई कीड़ा की दिक्कत ना आए, उसमें बना के थोड़ा 15 दिन 1 महीना रख के उसमें आराम से उसको लगा सकते। तो क्या उसमें क्या होगा, अगर वो ऑर्गेनिक में जाना चाहते हैं तो, अगर उन्होंने रासायनिक में जाना था तो नॉर्मली उन्होंने गड्ढा बना के, नॉर्मली 1x1 भी गड्ढा बना के लगा सकते हैं। अगर
ऑर्गेनिक में जाना है तो वन टाइम कंपोस्ट डालते हैं 2x2 के गड्ढे में, वो अच्छा रहता है। ओके, तो अभी जैसे हमें पौधा लगाना है उससे कितने दिन पहले हमें जो गड्ढे हैं वो खोदने चाहिए, वो भी थोड़ा सा एक महीना अगर वही हिसाब से करना है तो मैं बताऊंगा 1 महीना, 1 महीना करके उसमें 2 बार पानी दे दें, जितना भी खाद है 2 बार पानी उसमें यूज हो जाए, पानी रखकर उससे जो सड़ना है, जो खाद जो तैयार होना है बस उसमें अंदर हो जाएगा, उसके बाद 1 महीने में लगा सकते हो। नेचुरली और लगा सकते हैं अगर रासायनिक में जाए तो, ऐसे नॉर्मली। ठीक है, अब उसके बाद मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर हम इसकी फार्मिंग करते हैं तो मैं इसके प्लांट की डिस्टेंस कितनी रखनी है? प्लांट्स की डिस्टेंस अभी आपको एक अमरूद की एक स्पेशल आपने बात पूछा है, साइज क्या रखना है वो डिपेंड करेगी, जो किसान है उनको जो डिस्टेंस को रखना है वो किसान को वो देखना होगा जो उनका साइज क्या चाहिए फ्रूट। ओके, अमरूद की फ्रूट साइज के ऊपर होता है डिस्टेंस। ओके, अगर किसान को ये लगता है जो हमारा एरिया में हमको 200 ग्राम फ्रूट की जरूरत होता है, मतलब ज्यादा साइज छोटा की जरूरत होता है तो उनको घना लगा दे। ओके, अगर किसान को ये लगता है नहीं कि हमको जैसे ये आपको 350-400 ग्राम की फ्रूट है, उनको ये चाहिए जो हमको थोड़ा बड़ा फ्रूट चाहिए मार्केट में, तो वो स्पेस बढ़ा दे। ओके, एवरेज यहाँ पर आप सामने देख रहा है, यहाँ पर जो है बिल्कुल सब 6x6 में लगा हुआ है। ओके, 6 फीट बाई 6 फीट। आंध्र प्रदेश टोटल अभी साउथ इंडिया में क्या हो रहा है, अल्ट्रा हाई डेंसिटी हो रहा है। अल्ट्रा हाई डेंसिटी मतलब कोई 4x4 में भी लगा रहा है, कोई 4x6 में लगा रहा है। हाँ, उसको देखना पड़ेगी हमको ट्रैक्टर अंदर से, अगर ट्रैक्टर चलाना है, रोटावेटर चलाना है तो वो हिसाब से मिनिमम 4 फीट से 6 फीट डिस्टेंस रख के वो ऊपर जितना जाए वो कर सकते हैं। मगर मैं बताऊंगा 8 फीट 10 फीट 7x9 फीट ऐसा डिस्टेंस स्टैंडर्ड डिस्टेंस, इसकी ज्यादा जरूरत भी नहीं है, इसकी ज्यादा अमरूद की जरूरत भी नहीं, तो ये स्टैंडर्ड ठीक है। अभी साइज जितना चाहिए आपको, ज्यादा साइज चाहिए होगा तो स्पेस ज्यादा बढ़ाए, साइज छोटा चाहिए तो स्पेस कम करें। ठीक है, तो अब जैसे एक एवरेज 1 एकड़ में कितने प्लांट्स लगेंगे अगर हम 1 एकड़ में? हाँ, 1 एकड़ में आपको देखिए ये हिसाब से अगर 6x6 के हिसाब से जाए तो 1 एकड़ में 1200 प्लांट्स लगता है। ठीक है, आप चाहे तो उसको भी 1500 प्लांट्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, वो उनको डिपेंड करे साइज क्या चाहिए उसको। ओके, तो अभी जैसे हम प्लांट लगाए, प्लांट लगाने के बाद में मेन चीज़ आती है कि हमें पानी देना है। तो पानी देने का इसमें क्या सिस्टम रखना होगा, कितने टाइम में हमें पानी देना होगा, वो भी पहले जब अपने उसका प्लांटेशन होगा उसके बाद तो ये देखना पड़ेगी, जो अपने नॉर्मली नया पौधा है उसको एक्चुअली पानी थोड़ा ज़्यादा चाहिए, डेवलप हो जाएगी। जब ऐसे अभी ये पौधे का कंडीशन हो गया, अभी इसको 1 हफ्ते में 1 बार पानी काफ़ी है। जब ज़्यादा समर, जब सन हिट के टाइम रहता है, जब अपने जो नेचुरली जो अप्रैल मई जून इस टाइम रहता है, जब बहुत ज़्यादा 45 के आसपास टेम्परेचर चलता है, उस टाइम अपने हफ्ते में 2 बार। अगर छोटा जब रहेगा तब पौधे थोड़ा 1 दिन, मतलब दिन में 2 बार पानी चाहिए ड्रिप में करे तो, और आपने खुला फ्लैट दे तो उसमें आपको वही 1 दिन में 1 बार। ओके, तो अभी जैसे कि हम बात करें टेम्परेचर के बारे में, आपने बताया तो ये मिनिमम और मैक्सिमम कितना टेम्परेचर सहन कर लेगा, वो भी थोड़ा 50 डिग्री तक जाने दो अमरूद में। ओके, कोई दिक्कत नहीं, नीचे माइनस नहीं होना चाहिए बस। ओके, माइनस होने से वो पौधा जल जाता है और कुछ नहीं। 0 से लेकर 50 डिग्री टेम्परेचर में हम इसकी खेती कर एकदम 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 ठीक। अब उसके बाद में मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे अभी ये 14 महीने के अपने प्लांट हो चुके हैं, तो इसका जो फर्स्ट का 1 साल होता है प्लांट लगाने का, 1 साल तक उसमें हम फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट क्या रखना होगा, क्या शेड्यूल रखना होगा, कितने टाइम में देना होगा, वो थोड़ा सा। कंपोस्ट अगर पहले आपने 2x2 की गड्ढे में डाल दिया तो नेचुरली वो 1 साल के लिए कंपोस्ट की कोई जरूरत नहीं, कोई फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं। अगर ऑर्गेनिक में जाए, नेचुरली अगर रासायनिक में जाए तो मैं बताऊंगा 6 महीना छोड़ के पहले दफा 6 महीना छोड़ के 4 महीना छोड़ के एक रूटीन साल में 3 बार की शेड्यूल बना के उसमें डीएपी अगर देगा, उसके साथ थोड़ा पोटाश यूज करके, डीएपी में पोटाश नहीं होता है, उसके साथ अगर नहीं हो तो 10-26 दे सकते हैं। उसके साथ अपने सरसों का खल थोड़ा मिक्स करके दे सकते हैं, बादाम का खल मिक्स करके दे सकते हैं। 3 महीने से 4 महीना मिनिमम गैपिंग चाहिए, बस वो फर्टिलाइजर दे सकते हैं। अगर 3 महीने की गैप रख के देते हैं तो साल में 4 बार देना होगा। जी, और 4 महीने का अगर गैप 3 बार साल में अपने को फर्टिलाइजर देना है। तो जैसे 1 साल के बाद में अगर हम फर्टिलाइजर की बात करें तो उसके बाद में डोज में क्या बढ़ेगी। जैसे अपने पहला साल में कितना, पहले साल में लगभग आपको 50 ग्राम से 80 ग्राम तक फर्टिलाइजर लगता है, रासायनिक की बात कर रहा है एक प्लांट्स में। अभी पोल्ट्री, अगर यही बात अगर पोल्ट्री कंपोस्ट हो गया, सरसों का खोल हो गया, यही होता है 300 ग्राम से 400 ग्राम पहला साल। दूसरा साल जैसे यही पोजीशन में अगर प्लांट्स होगा, जो पोजीशन में आप प्लांट्स देख रहा है, इसी में आपको फर्टिलाइजर चल जाता है, आपको 100 ग्राम से 150 ग्राम आपको उसको रासायनिक फर्टिलाइजर की जरूरत होगा, और जो आपने ऑर्गेनिक देगा उसको डबल हो जाएगी। तो अब जैसे अपने प्लांट जो है, जैसे बाकी सारे अमरूद में भी जैसे मैंने देखा है कि इसमें जो फ्रूट फ्लाई है उसका अटैक होता है, तो इसमें भी क्या फ्रूट फ्लाई का अटैक होगा, या फिर जैसे और कौन से पेस्ट या डिजीज हमें देखने को मिलेंगे मेजर हो? तो जी एकदम सेम। देखिए वो तो अटैक होगा ही होगा, और अभी मतलब जो अमरूद नेचुरली एक्सपोर्ट क्वालिटी में जा रहा है, मतलब जिसका सेल्फ लाइफ अच्छा है जो अमरूद का, उसके लिए क्या करना पड़ता है, नेचुरली देखना पड़ता है। जो हम आज अमरूद के लिए कवरिंग आ गया, जब भी फ्रूट्स आपको लेमन साइज में आ रहा है, यानी जब आपने फ्रूट सामने सब देख रहा है, ये जो फ्रूट ये
साइज में आ गया, थोड़ा इससे बड़ा होगा उसमें ऊपर हम लोग पहना देते हैं कवर। ओके। ये नेचुरली देख रहा है, ये जो है हमारे यहाँ पर इतना उसका चर्चा किया नहीं जाता है। इसके ऊपर अगर फोम नेट, देखिए एक गुआवा के ऊपर अगर आप 1 रुपया से 1.5 रुपया खर्चा करने से आपको वो फोम नेट भी हो जाएगी, पॉलिथीन हो जाएगी। अगर हमको 1.5 रुपया खर्चा करने से आपको फ्रूट की क्वालिटी, शाइनिंग अच्छा मेंटेन होता है। आपको मैं तो ये तो बताऊंगा, एक फ्रूट के ऊपर उनको 2 रुपया खर्चा करने से या 1 रुपया खर्चा करने से उनको 10 रुपये ज़्यादा मिलेगी। तो वो अगर वो मैनेजमेंट कर ले तो उसमें आपको वो दिक्कत नहीं आएगी। जो फ्रूट फ्लाई जो अपने बता रहे हैं वो दिक्कत नहीं आएगी। फ्रूट फ्लाई की तो दिक्कत के बारे में जैसे आपने ये बता दिया, एक दूसरा किसान ये भी कर सकते हैं कि फ्रूट फ्लाई के लिए फेरोमोन ट्रैप्स आते हैं, वो भी वो लगा सकते हैं। हाँ, वो तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा इसमें कौन सी डिजीज या पेस्ट देखने को मिलते हैं? नॉर्मली देखिए डिजीज, देखिए अमरूद में तो डिजीज मेनली होता है, सबसे बड़ी समस्या नेमाटोड। ओके। सबसे बड़ी समस्या। और मैंने तो मतलब इतना मतलब दावे के साथ बताऊंगा, कोई भी फर्टिलाइजर शॉप बोले या कोई भी बोले जो नेमाटोड के लिए दूसरा कोई भी नेमाटोड के लिए मेडिसिन इस दुनिया भर में एक ही है, वो है वेलोम प्राइम बेयर कंपनी का। इसके अलावा अभी तक मतलब मेरा नॉलेज में तो है नहीं, मगर ये तो मेरे को भी ये मतलब कंफर्म ही लगता है जो नेमाटोड के लिए एक ही मेडिसिन है वेलोम प्राइम बेयर कंपनी का, बस वही यूज करे। तो सबसे बड़ी समस्या अमरूद के आज ऑल इंडिया जोड़ के है नेमाटोड। इसको अगर कंट्रोल कर सकता है, वो भी आपको ऐसा मैच्योरिटी पेड़ को आपको साल में भी 2 बार अगर कंट्रोल कर जमीन को क्लियर करे और पौधा जरूर जहां से पौधा सिलेक्शन करे वो देखे नेमाटोड फ्री है कि नहीं, क्योंकि उनका जमीन हो सकता है नेमाटोड फ्री है, बाहर से पौधा लाया, पौधा में नेमाटोड है तो जमीन भी उसका ये हो जाएगी। तो एक पहले बीमारी है। दूसरी नेचुरली एक रूटिंग स्प्रे होता है जो अपने पत्ती में आपको फंगस लगता है, पत्ती में आपको उसमें इंसेक्ट कीड़ा लगता है, ये सब जो बैटर होता है, ये सब नॉर्मल एक रूटिंग स्प्रे आता है, फंगस के स्प्रे आता है। ये अगर वो कंट्रोल करते करते चला जाए तो इसमें दिक्कत नहीं होगा। मगर मेन सबसे बड़ी समस्या हमारे इंडिया भर की है अमरूद के नेमाटोड, और उसी के लिए ओनली ऑन बेयर का वेलोम प्राइम यूज करे। हम लोगों को साथ बताएगा डोज की परेशानी क्या, डोज का कंपोजिशन क्या है, हम उसको बता देंगे। मगर एक ही मेडिसिन है वेलोम प्राइम नेमाटोड के लिए, बस उसका दूसरा कोई मेडिसिन नहीं चलेगा, बस यही सबसे बड़ी समस्या अमरूद जी। अब उसके बाद में आती है कि भाई जैसे हमारा जो पौधा है बड़ा होगा, जैसे अभी हमने यहाँ पे गैप 6x6 के हिसाब से रखा है, तो हमें इसकी कटिंग, ट्रेनिंग, प्रूनिंग भी करनी होती है, तो वो कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, इसकी हार्ड प्रूनिंग होगी, वो भी थोड़ा सा आप मेरे को बताइए कि कहाँ से होगा, कैसे होगा, वो थोड़ा। देखिए एक्चुअली आपको देखना होगा जो हम इस पौधे के ऊपर, ये 12 मासी अमरूद है जी, पूरा सीजन भर पूरा चलते रहेगी। आपको कभी आप देख रहा है सामने, यहाँ पर तो नहीं देखेंगे आप, इस समय सामने देख रहे हैं यहाँ पर रेडी फ्रूट्स है जी, रेडी फ्रूट्स है यहाँ पर छोटा फ्रूट्स है, नया एकदम बिल्कुल छोटा फ्रूट है जी, यहाँ पर नया फ्रूट आ रहा है, कंटिन्यू चलते रहेगी। हाँ, यहाँ पर फ्लावर भी देखते हो, फ्लावर भी देखने को मिल रहा है आपको। बात ऐसा है, ये जो वैरायटी है अपने साल भर एक बार के लिए अमरूद आपको इसमें बंद नहीं रहेगी। अभी आपको टारगेट रखना होगा जो हम इसमें से कितना बार साल में ले, वो चीज़ डिपेंड करे किसान को। किसान दोस्त अगर चाहे जो इसमें साल में 3 बार अमरूद ले सकते, अगर चाहे पूरा 12 महीने ऐसे ही भरती हो लेके जाए तो भी ले सकते। मगर टाइमिंग कैसा होता है, बरसात की जो टाइम होता है नेचुरल, उस टाइम अमरूद का इतना रेट भी नहीं रहता है, तो हम कुछ थोड़ा अवॉइड करके, एनी टाइम अवॉइड करके हम 3 बार एवरेज ले ले तो ठीक है। तो 3 बार नहीं लगे, नेचुरल जो इसका प्रूनिंग है हम लोग भी जो इसको करते हैं वो है मार्च अप्रैल को। मार्च अप्रैल को इसको पूरा हार्ड प्रूनिंग कर दे उसको, उसके बाद उन्होंने उसमें से ही तुरंत उसके साथ से नेक्स्ट प्रोडक्शन चालू हो जाएगी, बाकी ये चलते ही रहेगी। अभी हमको ये सब फ्रूट सब गिरा दीजिए, 1 महीने बाद जो फ्रूट आए हम उसको ले सकते हैं। उसमें क्या होगा, किसान सीजन इसका खुद चूज कर सकते हैं, जो हमको इस टाइम फ्रूट लेना है तो उसी हिसाब से प्रूनिंग करें। यानी कि इसकी वैरायटी की ये खासियत है, किसान को साल में जब फ्रूट चाहिए तब जब चाहिए एकदम जब उनका फ्रूट चाहिए मन है उसके हिसाब से उनको 3 से 4 महीने पहले प्रूनिंग कर दे, बस उस टाइम वो उनका हाथ में है सीजन। अब जैसे ये बात हुई, अब उसके बाद में मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी हम जो देख रहे हैं कि 14 महीने के प्लांट में यहाँ पर फ्रूट लगा हुआ है, तो इस प्लांट की मेच्योरिटी कब होती है, जो मेच्योर जो प्रोडक्शन आता है एक अच्छा प्रोडक्शन, वो कितने टाइम में हमें देखने को मिल जाता है? हाँ देखिए, इसमें भी आपको ही आना पड़ेगी फिर से साइज में। अगर आपको ऐसा लगता है जो हमको इस प्लांट से आपको 200 ग्राम की फ्रूट चाहिए तो आप इसमें 6 महीने से 8 महीने से प्रोडक्शन चालू कर लो। प्लांट्स हो सकता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 फीट के आसपास रहेगी, मगर उसमें आपको फ्रूट उसमें रेडी रहेगी। अगर हमको यही चाहिए नहीं, हमको 400 ग्राम की फ्रूट, तो प्लांट्स को थोड़ा डेवलप कर लेना, क्योंकि प्लांट्स हमारा हाइट हुआ नहीं, प्लांट्स हमारा इतना साइज़ में आया नहीं, उसमें हमने 1 किलो फ्रूट ले लिया, 1 किलो साइज़ ले लिया, वो क्या वो हिसाब से उनका मदर प्लांट्स की मैच्योरिटी नहीं हुआ है, तो उनका जो साइज़ चाहिए वो उसमें कर सकते हैं। एवरेज लेवल बोला जाए जो अमरूद की जो नॉर्मल मतलब जो पोजीशन है, 1 साल से वो आराम से उसमें अमरूद हार्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें प्रोडक्शन चालू हो सकता है। जैसे आपने सामने ही देख रहा है, ये अपने 14 महीने के इसमें हमारा 2 बार हार्वेस्ट हो चुका है इसमें से। तो अभी जैसे हम देखते हैं तो जब अपना जो प्लांट है वो मैच्योर होगा, उसके बाद में हमें पर प्लांट कितना प्रोडक्शन मिल जाएगा?
पार प्लांट देखिए, अगर मैंने कमर्शियल हिसाब से बताऊँ, जैसे नेचुरली अपने हमारा एमपी राजस्थान इस साइड में क्या होता है, नेचुरली अमरूद को 7/9 8/10 डिस्टेंस में लगाया जाता है। वही अगर मैं उसमें हिसाब से बताता हूँ, वही हिसाब से अगर कोई किसान देखिए 6 महीने में प्रोडक्शन आएगी, मैं उसको छोड़ देता हूँ। 2 साल में जो प्रॉपर मैच्योरिटी होगा, 2 साल बाद अगर मैं 3 बार टोटल पकड़ के बोले, एक बार में 30 से 40 किलो 2 साल बाद एक बार में, और 3 बार मिला के 1 क्विंटल प्लस प्रोडक्शन पर ईयर 2 साल बाद आपको आराम से मिल जाएगी। यानी कि 2 साल का जब पौधा होगा तो एक पौधे से 1 साल में 1 क्विंटल प्रोडक्शन एकदम 3 बार मिला के। ओके, 3 बार मिला के। ठीक है। तो अभी जैसे हम इसकी मार्केट की रेट की बात करें, तो जैसे आप बता रहे 2 बार इसकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है, तो अभी क्या मार्केट रेट इसकी मिल रही है, मार्केट में क्या रेट जा रहा है? देखिए, ये तो आपको सामने देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल की बगीचा है। हमारे बंगाल में नेचुरली फ्रूट्स की जो मार्केट है इतना अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि ये एरिया जो है नॉन वेजिटेरियन एरिया है। मगर जैसे अगर बताया जाए, जैसे आपने जो एमपी, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, ये सब एरिया में एक अमरूद के एक एवरेज रेट रहता है। अगर वो हिसाब से जाए, आज भी हमारे बंगाल में यहाँ पर 60 रुपये किलो बिक रहा है। हाँ, बरसात के टाइम थोड़ा फ्रूट की रेट कम हो जाता है, नेचुरली हर जगह में होता है। तो वो टाइम उनको थोड़ा अवॉइड करके मतलब जो जिस टाइम उनको रेट अच्छा मिले। और बाकी मैंने बोला, जैसे जो एक्सपोर्ट मार्केट में अगर जाए, जैसे दिल्ली आज़ादपुर मंडी, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे बेंगलोर केआर मार्केट हो गया, अपने मुंबई वाशी हो गया, ये सब जो बड़ा बड़ा मतलब या तो मेट्रो सिटी मार्केट जो होता है, जहाँ पर से फ्रूट बाहर जा सकता है, या तो ऑल इंडिया मतलब फ्रूट वहाँ पर से स्प्रेड होता है, उस एरिया के लिए मार्केट VNR रेड डायमंड 60 रुपया से 150 तक चल जाता है। ये जो क्वालिटी है, हम लोग यहाँ पर 60 बोलते हैं, यहाँ पर 60 मिल रहा है, मगर जो आज़ादपुर जैसे इस सब बड़ा मार्केट में आपको एज एक्सपेक्टेड मतलब 80 रुपये के आसपास तो मार्केट 100% मिलना चाहिए सर। ओके, ठीक है। अगर मैं जैसे 60 रुपये के हिसाब से भी अगर हम मानते हैं, अप्रोक्स पर ज़्यादा नहीं मानते, 60 रुपये के हिसाब से भी मानते हैं, तो अपना एक प्लांट 1 साल के बाद में कितना की अर्निंग दे देगा? देखिए, मतलब वही आप 60 या 50 के राउंड फिगर में 50 की गिनती कीजिए। 50 की गिनती करने से मैं आपको 1 क्विंटल बताया, इसमें हो रहा है आपको कितना, आपको 5000 रुपया। अभी 5000 रुपया में मतलब अगर 8/10 की कैलकुलेशन में जाए, 8/10 की कैलकुलेशन जाए, तो होता है उसमें लगभग 400 साढ़े 400 पौधा होता है उसमें। तो मैं 400 पौधे पकड़ता हूँ, तो 400 पौधा इंटू आपको 5000, 2 साल बाद की बात करो तो मेरे ख्याल से 15 से 20 लाख की तो आराम से हो जाता है। तो भी छोड़ दीजिए, आप 10 लाख तो पकड़ के लीजिए। अगर मार्केट में 50 की मार्केट और आपने 1 क्विंटल प्रोडक्शन और 400 पौधा प्रति एकड़, ये कैलकुलेशन में जाए तो भी 15 से 20 लाख तक की अर्निंग कर सकते हैं। तो अब मैं ये जानना चाहूँगा कि भाई आपने बताया कि फार्मर 2 साल के बाद में इतना मतलब अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन मेन बात आती है कि हम इसको लगाते हैं 1 एकड़ में, तो 1 एकड़ में हमारा खर्चा कितना आएगा, जिसमें कि 1 साल का पूरा जो भी चीज़ें होती है वो सारा इंक्लूड करके? देखिए, मेन तो इसमें एक प्लांट्स रेट भी आते हैं, कि मेन तो चीज़ प्लांट्स की रेट है, उसके साथ साथ आपको ड्रिप आता है, फर्टिलाइजर आते हैं, लेबर कॉस्टिंग आते हैं। मैं एवरेज में मतलब अप्रॉक्स में बता रहा हूँ जी, 1 लाख से 1.5 लाख के अंदर ये सब मिला के, सब कुछ मिला के, इंक्लूडिंग प्लांट्स, इंक्लूडिंग ड्रिप, इंक्लूडिंग फर्टिलाइजर, इंक्लूडिंग लेबर, ये मिला के 1 लाख से 1.5 लाख के अंदर 1 एकड़ में खर्चा हो जाएगी। ओके, अब जैसे ये बात बता दी, अब मैं जानना चाहूँगा कि भाई किसान पूछेंगे आपने तो फार्मिंग के बारे में तो बता दिया, अब बात आती है प्लांट्स की। प्लांट्स कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, आपसे किस तरीके से मिलते हैं, वो थोड़ा सा हम लोग आपको दिखाएंगे। हमारा नर्सरी क्लिप दिखा देना आप, तो वहाँ पर पौधा भी हमारा बन रहा है। देखिए, पौधा हम लोग पहले बात तो हम लोग जो रूट स्टॉक जो पहले से, क्योंकि सबसे बड़ी गुआवा में समस्या, अमरूद में समस्या ये आ रहा है निमाटोड, तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, जो रूट स्टॉक हम लोग, क्योंकि जो बीजू पौधे को एक ग्राफ्टेड प्लांट्स होता है, इसमें हम ग्राफ्टेड करेंगे, तो जो रूट स्टॉक होते हैं हम उसको पहले पूरा एकदम वायरस फ्री करते हैं, निमाटोड फ्री करते हैं, वेलोम प्राइम से यूज़ करके पूरा जीरो से उनको पूरा इसे तैयार कर लेते हैं। उसके बाद उसको सब ग्राफ्टिंग करते हैं। जरूर पौधा मतलब वायरस फ्री होना चाहिए और 100% पौधा मैच्योर्ड मदर प्लांट से होना चाहिए। बार बार बोल रहा हूँ, सबसे बड़ी समस्या है, देखिए एक जेनेटिक आप सामने देख रहा है, यहाँ पर ये जो प्लांट्स है, यहाँ पर से छोटा छोटा फ्रूट हमने रखा है। अल्टीमेटली हमने यही प्लांट्स जब छोटा सा रहेगी अपने 4-5 महीने का, उसमें से हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। मगर जो आप सामने देख रहा है, इसमें से हार्वेस्ट हो गया, छोटा छोटा मतलब फ्रूट सब भरा है इसमें, मगर वो प्लांट्स अगर हम लोग छोटा प्लांट से छोटा प्लांट तैयार करें, तो उसमें से डाली काट के हम लोग ग्राफ्टिंग करें, तो उसमें क्या होगा, जेनेटिकली वो झटका लग जाता है, तो कमजोर हो जाते हैं। तो देखना होगा मैच्योर मदर प्लांट से पौधा तैयार हो रहा है, पौधा में 100% कोई बीमारी ना हो, सबसे बड़ी समस्या। क्योंकि एक निमाटोड फ्री करने के लिए एक पौधे के ऊपर 10 से 15 रुपया चार्ज करना पड़ता ही है, क्योंकि वेलम प्राइम जो है लगभग 1 लीटर के 10,000 रुपये के आसपास पूरा भाव है, और मिनिमम 1 ml से 2 ml एक पौधे पर खर्चा होता ही है।
तो हमको ये देखना होगा जो हमारा जो प्लांट्स हम ले रहा है उसमें वायरस फ्री हो जाए, मैच्योर मदर प्लांट से तैयार हो जाए, और साथ में जरूर उनका जो क्वालिटी है जो हम बता के दे रहा है ये वैरायटी आएगी, बाद में देखा जाए दूसरा आ गया, वो नहीं होना चाहिए। तो इसके भी एक मतलब जजमेंट करके तभी वो पौधा सिलेक्ट करें। ओके, तो आपसे कोई प्लांट्स लेना चाहे तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे प्लांट्स मिलेंगे? शबनम नर्सरी से नंबर से मेनली हम लोग तो नेचुरली ज़्यादा काम सभी बुकिंग के ऊपर करते हैं। तो हम लोग क्या बुकिंग में एक प्लस पॉइंट क्या होता है, जैसे अभी तत्काल उन्होंने ऑर्डर दे दिया, जो नर्सरी में स्टॉक पड़ा दे दिया, मगर बुकिंग में एक प्लस पॉइंट क्या रहता है, उन्होंने किसी ने बुकिंग करे तो हमारा उसके लिए एक पौधा सिलेक्ट हो गया, जो इनको 500 पौधा देने 1000 पौधा देना है, तो उनका पौधा साइड में हो गया। उसके ऊपर अलग से उन्होंने ट्रीटमेंट किया जाता है, प्लांट्स की हाइट अच्छा दे पाते हैं, प्लांट्स प्रॉपर टाइम में आ गया, उनको बोलते आपका पौधा तैयार है, अपना पौधा ले लीजिए। नेचुरल 2 महीने से 3 महीने का हम लोग बुकिंग नेचुरल लेते हैं, और बाकी बरसात के टाइम तो हर टाइम नर्सरी से पौधा अवेलेबल रहता है। ऑल इंडिया कहीं पर भी जंक्शन रेलवे स्टेशन अगर उसके पास कोई भी अवेलेबल होना चाहिए, और अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो तो ट्रक अवेलेबिलिटी है ही है। तो इस हिसाब से हम ऑल इंडिया कहीं पर भी पौधा पहुँच सकते हैं, मगर मिनिमम एक क्वांटिटी होना चाहिए, मिनिमम 200 क्वांटिटी नीचे हम लोग सप्लाई नहीं करेंगे। तो किसान भाई, आज के इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से जो गोल्डन 8 है गोवा की वैरायटी, किस तरीके से आप इसकी फार्मिंग कर सकते हैं, और किस तरीके से अगर आप इसके प्लांट्स भी लेना चाहते हैं या फिर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो आप कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मिल जाएंगे, आप सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही इसके बारे में और भी कोई कमेंट है तो वो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें, वहाँ भी हम आपको पूरी जानकारी इसकी देने की कोशिश करेंगे। मिलूंगा इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।